नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से हमारे प्रगति एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, संविधान। संविधान की परिभाषा सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नियम जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था चल सके, किसी देश या किसी राज्य की शासन व्यवस्था चल सके, उसको कहते हैं संविधान। जैसे हम लोग कहते हैं विधि विधान, वही है संविधान। विधि अर्थात कानून, उसको उस कानून के अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था चल सके। अर्थात जिस प्रकार यह शरीर बिना आत्मा के मृत समान है, ठीक उसी प्रकार बिना कानून बिना विधि के यह देश रूपी शरीर मृत के समान है। आइए हम संविधान का थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं। वैसे तो हमारे जो भारतीय संविधान का स्टार्ट प्रारंभिक बिंदु है वो रेगुलेटिव एक्ट 1773 से प्रारंभ हुआ है, परंतु हम उससे पहले 1773 ईस्वी से पहले किस प्रकार अंग्रेज आए और किस प्रकार शासन किए और किस विधि से इन्होंने रेगुलेटिव एक्ट पहला कानून 1773 यहाँ लागू किया, उसके बारे में भी हम विचार करेंगे। आइए हम इसको एक अच्छे और सटीक ढंग से देखते हैं। तो सन 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन की। इसकी गठन की, ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन की। ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने क्या की? गठन की। ठीक है। अब उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन की, उस समय हमारे भारत देश का जो मुगल सम्राट था वह कौन था? अकबर। मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। ठीक है। अब जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वह किस लिए गठन किया गया था? वह व्यापार करने के लिए गठन किया गया था। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुई और उस समय हमारे भारत का मुगल सम्राट अकबर था। सन 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज जो आने वाला था वह था सर हाकिंस। सर हाकिंस था। ठीक है। कौन था? सर हाकिंस था। वह किस लिए आया था? कि व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए आया था। ठीक है। अब उसके बाद 1608 ईस्वी के बाद, अब मैं एक बेस से बताते जा रहा हूं, एक क्रम से बताते जा रहा हूं ताकि आप लोगों को सन आराम से याद हो। सन 1608 ईस्वी के पश्चात सन 1611 ईस्वी में अंग्रेजों का पहला कारखाना खोला गया। अंग्रेजों ने पहला कारखाना खोला। कहां खोला? यह मुसलीपट्टनम में था। कहां था? मुसलीपट्टनम में था। ठीक है। और मुसलीपट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश में। कहां है? आंध्र प्रदेश में है। सन 1611 के पश्चात सन 1613 ईस्वी में पहला व्यापारिक केंद्र सूरत। कहां? गुजरात। ठीक। पहला अंग्रेज आने वाला कौन था? सर हाकिंस। सर हाकिंस आया सन 1611 ईस्वी में। मुसलीपट्टनम में पहला कारखाना खोला गया। फिर उसके बाद 1613 ईस्वी में अंग्रेजों का पहला जो व्यापारिक केंद्र था वह था सूरत था। कहां था? गुजरात में था। सर हाकिंस के बाद जो दूसरा अंग्रेज आने वाला था वह था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो।
और अब उसके बाद अकबर के बाद कौन सा मुगल सम्राट आएगा? जहांगीर आएगा। कौन आएगा? जहांगीर। और जहांगीर जो था, जहांगीर के दरबार में जो दूसरा जो अंग्रेज शासन आने वाला, अंग्रेज अधिकारी आने वाला था, वो कौन था? सर टॉमस रो। ठीक है, अभी देखना ये एक जाल की तरह बुनते 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 ये 1773 रेगुलेटिव एक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद जहांगीर के बाद कौन आ जाएगा? औरंगजेब आ जाएगा। कौन आ जाएगा? औरंगजेब। कौन आ जाएगा? औरंगजेब आ जाएगा। ठीक है, औरंगजेब जो था वह बंगाल में पूरी खुली छूट दे दी, व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को खुली छूट प्रदान कर दी। ठीक है, और बंगाल में छूट प्रदान करते हुए इन्होंने सन 1700 ईस्वी में कलकत्ता शहर की स्थापना की, जो कि इनकी राजधानी थी। कलकत्ता शहर का जो वास्तुकार था वो था जॉब चारनाक। जॉब चारनाक। ये बेस चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज, जो फैक्ट्स चीज है, मैं उन्हीं चीजों को मैं बता रहा हूं। ठीक है, औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात, ध्यान से देखिएगा, औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात दो युद्ध हुए। एक तो पहला युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में, और जो दूसरा युद्ध हुआ सन 1764 ईस्वी में, किसका युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। और इन दोनों युद्ध के पश्चात, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के पश्चात, अंग्रेजों का जो अंग्रेज जो थे वह इन दोनों युद्ध को जीतने के बाद भारत में इनका क्या हुआ? पूर्ण रूप से पहला कदम बन चुका था। क्लियर है? फिर से एक बार बता दे रहा हूं, फास्ट बता दे रहा हूं कि 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुई। उस समय भारत का मुगल सम्राट अकबर था। ठीक है, 1608 ईस्वी में आने वाला पहला जो अंग्रेजी शासन था, अंग्रेज जो अधिकारी था, सर हॉकिंस था, और उनका पहला कारखाना 1611 ईस्वी मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, और 1613 ईस्वी में व्यापारिक केंद्र खोला गया, कहां? सूरत, गुजरात में। ठीक है, अब उसके बाद 1613 ईस्वी के बाद कौन आया? अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर आया। जहांगीर में आने वाला पहला, जहांगीर के शासनकाल में आने वाला जो दूसरा अधिकारी था वो सर टॉमस रो था। सर टॉमस रो। और जहांगीर के पश्चात कौन आया फिर? औरंगजेब। औरंगजेब ने अंग्रेजों को क्या किया? बंगाल में पूर्ण रूप से व्यापार करने की छूट दे दी। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, सॉरी, बंगाल में छूट देने के बाद उन्होंने 1700 ईस्वी में कलकत्ता शहर की स्थापना की, और कलकत्ता शहर का जो वास्तुकार था वो जॉब चारनाक था। ठीक है, अब उसके बाद अंग्रेजों, औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात दो युद्ध लड़े गए। पहला तो लड़ा गया प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, और दूसरा युद्ध लड़ा गया सन 1764 ईस्वी बक्सर में। और इन दोनों युद्ध लड़ने के पश्चात अंग्रेजों का जो था पहला कदम वह पड़ चुका था। ठीक है, और इन दोनों युद्ध को जीतने के पश्चात जो पहला कानून लाया गया, अब हम आ गए रेगुलेटिव एक्ट में। ठीक है, ये तो था मोटी मोटी जानकारी था जो आप लोगों को रखना बहुत ही आवश्यक है। कई बार एग्जाम में कहीं से भी उठा के, 20 से भी उठा के इसमें दे देता है। ठीक है, अब देखो जो पहला कानून लाया गया सन 1773 में, रेगुलेटिव एक्ट मतलब हो गया कानून। ठीक है, सन 1773 में रेगुलेटिव एक्ट कानून लाया गया, और यह जो लागू हुआ वह हुआ 1 जनवरी सन 1774 को। यह रेगुलेटिव एक्ट लागू हुआ गया। इस रेगुलेटिव एक्ट के तहत बंबई और मद्रास को मिला के
बंगाल में, कहा, बंगाल में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। कहा, बंगाल में उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। ठीक है, और इसका जो पहला न्यायाधीश था वह था एलिजाह एमपी, एलिजाह एमपी। ठीक, इसी 1773 रेगुलेटिव एक्ट के तहत एक पद बनाया गया और वह पद था बंगाल का गवर्नर जनरल। दूसरा जो फैक्ट पॉइंट है कि रेगुलेटिव एक्ट 1773 के तहत जो पहला कानून जो बनाया गया वो था बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कौन बन गया? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसी तरह सिलसिला चलता रहा और 1773 रेगुलेटिव एक्ट से आ गया 1833 चार्टर एक्ट। क्या आ गया? 1833 चार्टर एक्ट। अब ये 1833 चार्टर एक्ट में एक फैक्ट चीजें हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को समाप्त करके, किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल को, इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इसको समाप्त करके क्या बना दिया गया? इस पद को भारत का गवर्नर जनरल। क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, और भारत के गवर्नर जनरल में पहला कौन आया? पहला आया विलियम बेंटिंक। क्या आया? विलियम बेंटिंक। ठीक है, अब भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन हो गया? विलियम बेंटिंक। ठीक है, 1833 चार्टर एक्ट। अब 1833 चार्टर एक्ट के बाद आ जाता है 1858 अधिनियम। क्या आ गया? 1858 अधिनियम, और इस अधिनियम के तहत फिर भारत के गवर्नर जनरल पद को, भारत के गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके भारत का वायसराय पद बनाया गया। भारत का वायसराय पद बनाया गया, और चूंकि आज हम वायसराय को राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है, यही है वायसराय और राष्ट्रपति वही है। ठीक है, और इसका जो पहला, भारत का पहला जो वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ठीक, फिर से मैं इसको एक बार रिवीजन आपको करवा दे रहा हूं कि 1757 और 1764 बक्सर युद्ध के पश्चात अंग्रेजों की जीत हुई, और जीतने के बाद वह पहला जो कानून लाए वो 1773 रेगुलेटिव एक्ट, और इनका जो लागू हुआ 1 जनवरी 1774 को लागू हुआ। और इस एक्ट के तहत बंबई और मद्रास को मिलाकर क्या बना दिया गया? बंगाल में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और उच्च न्यायालय की स्थापना का पहला मुख्य न्यायाधीश था वो था एलिजाह एमपी। और उसके दूसरा जो पॉइंट है कि रेगुलेटिव एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल पद बनाया गया, और पहला जो गवर्नर जनरल था बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। फिर सिलसिला चलते गया, 1833 चार्टर एक्ट आया, और चार्टर एक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल पद बनाया गया, और भारत के गवर्नर जनरल पद का पहला जो भारत का गवर्नर जनरल था वह विलियम बेंटिंक था। फिर उसके बाद आया 1833 के बाद मेन फैक्ट आया 1858 अधिनियम, और 1858 अधिनियम के तहत कि भारत के गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके भारत का वायसराय बनाया गया, और भारत के वायसराय जो है आज के डेट में हम उसको जानते हैं राष्ट्रपति, और पहला जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है मेरे दोस्तों? आगे हम इसका पार्ट 2 में फिर मैं पूरा बताऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।